नमस्कार दोस्तों, आप लोग के बीच हाजिर हुआ हूँ एक छोटा सा कहानी लेकर। जिस कहानी को अगर आप सुनते हैं दोस्तों, तो आप अपने लाइफ में वो कर सकते हैं जो आप सपने में सोच रहे हैं, यानी अपनी मंजिल पर आप बहुत जल्द पहुँचेंगे। तो इस कहानी को हो सके तो आप लोग पूरा सुनिएगा मेरे दोस्त। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे दोस्त। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। यह कहानी है मेरे दोस्त यानी कालिदास की। जी हाँ दोस्तों, जो कि आप उनका नाम सुने ही होंगे, यानी जिनको भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। तो उनकी बचपन आखिरकार कैसी गुजरी, इस कहानी के माध्यम से हम लोग जानेंगे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, उस जमाना की बात है जिस समय यानी बच्चे पढ़ने के लिए गुरुकुल में जाया करते। उस समय कालिदास का नाम कालिदास नहीं था, यानी उनका कुछ अलग नाम था। उस समय वो गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाया करते थे और बहुत सारे बच्चे एक ही ग्रुप में पढ़ते थे और कालिदास भी उन्हीं में शामिल थे। जब भी गुरुदेव यानी सभी बच्चों को शिक्षा देते थे, उस समय कालिदास भी पढ़ते थे। पर जब भी एग्ज़ाम होता था, एग्ज़ाम में कालिदास फेल होते गए और सारे बच्चे हर एक साल पास होते गए। यानी कालिदास के साथ जो भी बच्चे पढ़ रहे थे वो काफ़ी आगे चले गए, यानी कहे तो हर एक साल पास हो रहे थे, वो आगे जा रहे थे। ऐसा एक बार समय आ गया कि कालिदास के साथ जो बच्चे पढ़ रहे थे वो 6 स्टैंडर्ड में चले गए और कालिदास पहले ही स्टैंडर्ड में रह गए। यह बात देखकर उनके गुरु ने सोचा कि यह लड़का है जो ये बहुत मंद बुद्धि का है, इनको शिक्षा से कोई मतलब नहीं है और इसके पाले कोई भी शिक्षा पढ़ ही नहीं रहा है, क्यों ना इसको हम लोग घर भेज दें। यानी उस समय मोबाइल की भी जमाना नहीं थी। गुरुओं ने सोचा क्यों ना इस लड़का को घर भेज दिया जाए। जैसे ही कालिदास की यानी घर भेजने की तैयारी चल रही थी, उसी समय गुरु ने उनको यानी रास्ते में खाने के लिए सातू दिया, जो कि मक्का का था। सातू देकर और गुरु ने कालिदास की विदाई कर दी। कहे कि तुम घर चले जाओ, तुम्हारे बस की बात नहीं है, यानी कहे तो शिक्षा लेना तुम्हारे बस की बात नहीं है। यह बात सुनकर कालिदास काफ़ी नाराज़ हुए और वहाँ से वो चल दिए। जैसे ही वो रास्ते में जा रहे थे तो उनको काफ़ी तेज भूख लगा और वो भूख लगा जैसे ही तो वो पानी की तलाश में इधर उधर घूमने लगे। घूमते घूमते उन्हें एक कुआं दिखाई दिया। जैसे ही कालिदास कुआं के पास गए तो वहाँ पर देखे कि एक बाल्टी रखी हुई है और उसमें रस्सी बांधा हुआ है। यानी पहले के ज़माना में लोग कुएं से ही पानी निकालते थे और उसी से खान पान और कहे जो भी अपना दिनचर्या था उसी से करते थे। कालिदास ने सोचा क्यों ना इस बाल्टी से हम पानी निकाल ले और सतुआ सान कर खा ले, कि जो कि हमारी भूख भी मिट जाएगी। यह बात उन्होंने सोचा। जैसे ही यानी कालिदास कुआं के पास गए तो उन्होंने देखा कि कुआं के पास एक बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ था और पत्थर के बीच में घिसा हुआ था, यानी कहे तो पत्थर पर काफ़ी गहरा दाग था। तो कालिदास ने सोचा कि आखिर ये दाग कैसे हुआ। उन्होंने बाल्टी उठाई और उस कुआं में से पानी निकाला। जैसे ही उन्होंने पानी निकाला तो रस्सी उस पत्थर के बीच में ठेक रहा था, यानी कहे तो रस्सी के घर्षण से वो पत्थर कटा हुआ था, यानी घिसा हुआ था। यह देखकर कालिदास काफ़ी अचंभित हो गए और उन्होंने पानी निकाल कर रख दिया और वो सोचने लगे कि इस रस्सी के बार बार आने जाने से ये इतना हार्ड पत्थर कट जा रहा है, यानी कहे तो इस पर निशान हो जा रहा है। तो अगर हम भी अपने ज़िंदगी में मेहनत करेंगे तो हम क्यों नहीं पढ़ाई कर सकते हैं, यानी हम क्यों नहीं शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। कालिदास ने यह बात अपने दिमाग में 10 से 15 बार कही और काफ़ी बार दोहराया और उन्हें यह देखकर अचंभित हुए कि ये रस्सी पत्थर को काट दे रहा है, यानी हम भी मेहनत करेंगे तो हम भी आगे जा सकते हैं। और उन्होंने खाना खाया, यानी कहे तो सातू सान कर खाए और वहाँ से वो घर ना जाकर यानी फिर वापस गुरुकुल लौट गए। और गुरुकुल गए जैसे ही सभी बच्चों ने देखकर यानी कालिदास का काफ़ी मजाक उड़ाया और सभी बच्चे बोल रहे थे कि देखो फिर से ये आ गया मंदबुद्धि और फिर पढ़ाई करने के लिए आया होगा। कालिदास गए और गुरु के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे गुरुचार्य, आप हमें शिक्षा देने का प्रदान करें। मैं आज से काफ़ी मेहनत करूंगा, सभी बच्चों से ज़्यादा मेहनत करूंगा। यह बात सुनकर गुरु को तो पहले विश्वास नहीं हुआ। फिर बाद में गुरु बोले, ठीक है, चलो तुम्हें एक चांस और दिया जाता है। अगर इस बार तुम फेल हुए तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक अब की बार छोड़कर आऊँगा। कालिदास ने कहा, ठीक है गुरुदेव, आपकी जो इच्छा मुझे मंजूर है। गुरु ने इस बार कालिदास को मौका दिया और कालिदास ने मन लगाकर पढ़ाई करना शुरू किया और इस बार कालिदास अपने स्कूल का टॉपर बने। यानी उन्होंने इतना मेहनत किया कि वो अपने क्लास के में टॉपर बने और ऐसे करते करते वो
अपने क्लास में काफ़ी नाम हासिल किया, यानी कहे तो वो अपने पहले स्कूल में नाम हासिल किए, अपने ज़िले में नाम हासिल किया और उसके बाद पूरे अपने देश में नाम हासिल किए। और यहाँ तक दोस्तों कि उनका नाम आज विश्व में प्रसिद्ध है। तो जी हाँ दोस्तों, वो कालिदास है जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी पुस्तकें लिखी है, जो कि पुस्तकें अपने आप में मायने रखती है और उनको भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि इंसान अगर चाहे मेहनत कर तो दुनिया का कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है, बशर्ते उसके लायक उसे मेहनत करना होगा। सफलता पाने के लिए मेहनत एक ऐसा रास्ता है जिसे अपनाकर आप कोई भी मंजिल पा सकते हैं मेरे दोस्त। तो इस कहानी से आपको सीखने को बहुत कुछ मिला होगा मेरे दोस्त। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और जो भी साथी पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। फिर आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। थैंक यू।